कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑन विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये सर्कल है ना, यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट अपन ले लेते हैं, x1 y1 ले लिया, ठीक है। और इस सर्कल पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट से, है ना, दो टेंजेंट हो जाएंगे, एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को P बोल देते हैं, सर्कल के सेंटर को O बोल देते हैं, और ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसको A और B बोल देते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो गया? AB लाइन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इस वाले केस में? AB लाइन, ठीक है। इसकी इक्वेशन अपने को निकालनी, तो ऐसे करते हैं O और P को ज्वाइन कर देते हैं आपस में, और AO और OB, है ना, ये क्या हो गए? ये तो रेडियस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल BOP, है ना, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दिख ही रहे, है ना, रेडियस सेम है, टेंजेंट की लेंथ सेम है और OP कॉमन है। तो ये जो दो एंगल हैं, दोनों एंगल सेम हो गए, दोनों को थीटा बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि अपन M बोल दें, तो ये जो दो ट्राइंगल हैं AMP, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? BMP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। ये भी दिख रहा है अपने को, MP जो है वो कॉमन साइड है और AP और BP बराबर है, और ये, है ना, जो इंक्लूडिंग वाला जो एंगल है ना, वो सेम है, ये भी अपन ने देख ही लिया। तो M जो है, AM जो है वो BM के बराबर है ना, कॉर्ड का मिड पॉइंट है ये। तो कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल, है ना, अपन ने सेंटर से लाइन ड्रॉ की है, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, देख रहा। तो इससे हमारे पास में क्या आ गया? स्लोप ऑफ PO, है ना, ये किसके परपेंडिकुलर है? स्लोप ऑफ AB के परपेंडिकुलर हो गया, है ना। मतलब MPO इंटू MAB, ये किसके बराबर हो गया? -1 के बराबर हो गया। अच्छा, MPO ये तो हम निकाल सकते हैं, y1 इसका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा? -G-F। कोई जनरल इक्वेशन ले ली अपन ने, ये सर्कल जो है इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो OP का स्लोप जो है वो क्या हो गया? y + f अपॉन x1 + g इंटू MAB = -1। तो इससे AB का स्लोप आ गया अपने पास में। अच्छा, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि मैं x2 y2 कर दूं, ठीक है, तो AB लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? y - y2 = MAB, है ना, माइनस x1 + g अपॉन y1 + f इंटू x - x2, ठीक है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को अपन रीअरेंज कर दें तो अपने पास में क्या आ जाता है? अपने पास में ये एक्सप्रेशन आ जाता है x1x + y1y + yf + gx = y1 y2 + x1 x2 + gx2 + fy2, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई, है ना? ये AB लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो जो AP जो टेंजेंट है, AP टेंजेंट, इसकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, है ना? ये तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं, x2x + y2y + g x + x2 + f y + y2 + c = 0, है ना? ये तो अपने को मालूम है। अच्छा, अब क्या है, AP जो है वो x1 y1 से भी पास कर रहा है, तो x1 y1 भी AP की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में जहां पे x है ना, x या y है, तो x1 y1 डाल देते हैं वहां पे। तो ये x1 y1, ये x1 कर दिया, फिर y1 कर दिया, है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में, ठीक है। तो इसको यदि हम रीअरेंज कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, है ना, y1 y2 + x1 x2, ये RHS वाली जो टर्म है, एक तो ये आ जाएगी gx2 + fy2, और ये किसके बराबर आ जाएगा? -gx1 - fy1 - c के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली जो टर्म है इसको इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं इसकी जगह पे, और रीअरेंज कर देंगे तो अपने पास में
क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, x1x प्लस y1y प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो गई। अच्छा, ये इक्वेशन जो है वो आपको बड़ी फैमिलियर लग रही होगी। अपन ने जब टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी, है ना, उसमें आप रिकॉल करें तो टेंजेंट के केस में यदि पॉइंट हम सर्कल पे x1 y1 पॉइंट लेते हैं तो उस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में निकलती। ठीक है, अब यही एक्सप्रेशन यदि पॉइंट सर्कल के बाहर है तो यही एक्सप्रेशन जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को भी देता है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन क्या है, वही t इज इक्वल टू 0 है ना, वहां पे भी अपन ने डिस्कस किया था। इस वाले एक्सप्रेशन को हम t से डिनोट करते हैं, तो t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 जो है वो यदि तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट की इक्वेशन दे देता है, और यदि पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वही t इज इक्वल टू 0 जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और रेलेवेंट रिजल्ट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो एक तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब हमको एरिया किसका पता करना है, AOBP का, है ना, इसका एरिया पता करना है AOBP। तो ये एरिया बेसिकली क्या हो गया, AOBP, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया हो गया। तो और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, वो अपन देख ही चुके हैं। तो ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ AOP। ठीक है, तो ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ AOP, है ना, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो अपने को मालूम ही है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो AP को, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट में LT बोल देता हूं, और AO जो है वो तो रेडियस है ही, तो हाफ ऑफ रेडियस इनटू लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये R इंटू LT हो गया, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो ये हो गया, R इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब यदि अपने को ट्राइंगल ABP का एरिया निकालना हो, ठीक है, तो एरिया ऑफ ABP ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ये अपने को मालूम है कि AMP और BMP, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AMP हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ बेस, है ना, तो हाफ ऑफ AM इंटू हाइट, हाइट इसकी कितनी है MP, ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो ये कितना हो गया AM। अच्छा, AM आप देखें, है ना, ये एंगल थीटा है, तो AM जो है वो LT साइन थीटा हो जाएगा, देख रहा है, LT साइन थीटा। ठीक है, और MP जो है वो कितना हो जाएगा, LT कॉस थीटा। तो ये जो एरिया है इस ट्राइंगल का, ये क्या आ जाता है, एरिया ABP, है ना, ये आ जाता है LT स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। तो इसमें LT तो हम क्लियरली हम निकाल ही सकते हैं। अच्छा, थीटा यदि हमको निकालना होगा तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, है ना, हमको सर्कल की इक्वेशन तो दी हुई होगी, है ना, सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में होंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों टर्म्स निकाल लें, भाई LT तो क्लियर कट निकल जाएगा बाहर के कोऑर्डिनेट्स और सर्कल की इक्वेशन से, और रेडियस भी निकल जाएगा। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही, ये हमको मालूम ही है ये वाला, तो उससे हम ये थीटा निकाल सकते हैं, है ना, और थीटा फिर निकाल करके ये एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब AOBP, इनके थ्रू जो सर्कल यदि पास करेगा, वो सर्कल का डायग्राम बनाता हूं मैं पहले। तो सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अच्छा, तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई जो ये चारों पॉइंट्स हैं A, O, B और P किसी सर्कल पे लाइक करेंगे कि भी, किसी भी सर्कल पे लाइक करेंगे भी या नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, है ना, और हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब सर्कल पे लाइक करेंगे चारों, क्योंकि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल A
प्लस एंगल बी, ये कितना है, ये 180 डिग्री है ना, दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स जो हैं कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम जो है एंगल्स का 180 डिग्री होता है। तो चारों जो है एक सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, है ना, आप देखें भाई OP जो है, OP तो इस सर्कल का डायमीटर ही हो जाएगा, और हम कैसे कह सकते हैं डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि OAP जो है वो 90 डिग्री है ना, एंगल इन सेमी सर्कल, और OBP ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो OP जो है वो अपोजिट पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए, ठीक है। तो जो डायमीटर वाले रिलेशन को लेकर के हम सर्कल की इक्वेशन निकालते थे, उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, x प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y प्लस एफ इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी जो कि इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है ना, पिंक वाला सर्कल। तो ये रेलेवेंट रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखें।